Hello everyone and welcome back to the channel PMJ Sir. We had started with chapter electrostatic from class 11th Maharashtra State Board. Sums start किया हम लोगों ने, तो दो सम्स कुछ किए हैं, आगे के सम्स अभी स्टार्ट करते हैं. So let us begin. फर्स्ट सेकेंड सम्स हमारे हो गए थे. So let us start with the third question. 4 charges of plus 6 10⁻⁸ कूलम्स. तो चार्ज की वैल्यू है that is 6 into 10⁻⁻8 कूलम. Each are placed at the corners of a square. एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रखे हुए, उस साइड्स आर ए. तो स्क्वायर्स की जो साइड है वो है 3 सेंटीमीटर्स की, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ a इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, which can also be written as e into 10⁻⁻2 meters. Okay, अब आगे देखते हैं. Calculate the resultant force on each charge and show its direction on the diagram. Okay, तो पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं. और 4 चार्जेस लगा देते हैं यहाँ पे. ओके, तो I'll put 4 charges at the 4 corners. यहाँ पे मैं 4 चार्जेस लगा देता हूँ. ठीक है, ये हो गए मेरे Q. इसको लेबल कर देते हैं यहाँ पे. सो लेट अस मार्क दिस एज A, दिस टर्मिनल एज B. इसको मैं लिख देता हूँ C और इसको लिख देता हूँ. तो अब हम लोग कोई एक कॉर्नर लेंगे और उसके ऊपर बाकी चार्जेस का फोर्स क्या हो रहा है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो लेट अस टेक, मैं C ले लेता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और इसके ऊपर मैं बाकी के फोर्सेस फाइंड आउट करूंगा. जैसे C के ऊपर D वाला चार्ज यहाँ इसको रिपेल करने वाला है, B के ऊपर जो चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, A के ऊपर जो चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सबके सब पॉजिटिव चार्जेस, ओके, लाइक चार्जेस है, तो वो रिपेल करने वाला. तो लेट अस राइट, एक एक करके सारे फोर्सेस लिख देते हैं पहले. तो इसके ऊपर जो D से एक्ट करेगा, D, अब D और ये C के बीच में क्या होने वाला है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे. तो इसको मैं लिख दूंगा फोर्स एक्टिंग ऑन C बिकॉज ऑफ D. अब इसका फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो FCD, फॉर्मूला वही है अपना कूलम्स वाला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन. अब दोनों चार्ज यहाँ पे सेम है, तो इट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है यहाँ पे. तो डिस्टेंस हमको बोला गया है क्या, A है, तो सबका डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, A, दैट इज 3 सेंटीमीटर. तो इट इज बेसिकली A स्क्वायर. ओके, लेट मी गो अहेड एंड सॉल्व. इसको मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ. तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है 9 into 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q स्क्वायर. ये चार्ज का स्क्वायर करना है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 6 10⁻⁸. इसका स्क्वायर करोगे तो 6 का बन जाएगा 36 into 10⁻⁻8 का बन जाएगा -16 होल डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. A स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 10⁻² का स्क्वायर बन जाएगा 10⁻⁴. अब यहाँ पे देखो, ये 9 और 9 को कट कर दो, तो ऊपर अपने पास बच गया कितना, सिर्फ 36. पावर्स देख लेते हैं अभी क्या करेंगे. ये 4 नेगेटिव है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसको मैं 9 और 4 कितना बन गया 13. अब 16 में से 13 निकाल देंगे तो बच जाएगा 3, तो ये आ जाएगा -3 न्यूटन. ओके, तो ये आ गया मेरे को फोर्स का वैल्यू. ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं ये B वाला पॉइंट. ये B और C पॉइंट के बीच में भी रिपल्शन होने वाला है, और ये इसको, इस चार्ज को यहाँ पुश करेगा. तो ये क्या हो गया, ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन C बिकॉज ऑफ P. अब ध्यान से देखो, इसका भी साइड क्या है, A है. ओके, दोनों चार्जेस भी क्या है, Q है, तो ऑब्वियसली ये आंसर भी इतना ही आने वाला है, दैट इज फोर्स ऑन C Q to B is same, 36 10⁻⁻³ न्यूटन.
ये भी उतना ही आ गया। अब तीसरा फोर्स देख लेते हैं यहाँ पे। तीसरा किसकी वजह से? ए की वजह से। तो ए की वजह से यहाँ पे जो है उसके लिए क्या चाहिए मुझे? डिस्टेंस चाहिए। तो लेट मी ड्रॉ द डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस है कितना वो देख लेते हैं। ये क्योंकि एक स्क्वायर था तो ये बन जाएगा 45 45 90। तो 45 45 90 का जो डायगोनल है वो बन जाता है कितना? वो बन जाता है √2 टाइम्स ऑफ द साइड। ओके, तो अब लिखते हैं फोर्स। इसके वजह से जो फोर्स है वो ऑब्वियसली कहाँ होगा? वो इस तरफ होगा लाइन में। तो ये बन जाएगा फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सी बिकॉज ऑफ ए इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस का वही है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस। यहाँ पे अलग क्या? यहाँ पर √2a डिस्टेंस है मेरा, तो √2a का स्क्वायर। ओके, अब वैल्यूज देख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर हम लोग ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है नीचे। 36 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 और a रिमेन्स एज इट इज। a का वैल्यू हमको मालूम है 3 10⁻², वो बन जाएगा 9 इंटू 10⁻⁴। तो सॉल्व करोगे तो ये देखो बाकी नंबर 9 36 और 9 नीचे ये पूरा सॉल्व होके 36 10⁻³ आया हुआ है। अब उसको 2 से डिवाइडेड करना है तो ये बन जाएगा 18 10 टू द पावर -3। ये आ गया मेरे पास तीसरा फोर्स, दैट इज FCA, राइट। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, मतलब पॉइंट सी के ऊपर यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस हो गए? FCB FCD FCA। ओके, प्लस वी आर ऑब्जर्विंग कि ये जो FCD का वैल्यू है और FCB का वैल्यू है वो इक्वल है। तो अगर वो इक्वल है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल लाई अलोंग दिस लाइन। ये उसका डायगोनल जैसा चल रहा है, ऑलराइट। अब इसको मैं नाम दे देता हूं F। तो नाउ हाउ कैन आई फाइंड दैट F? Therefore F is equals to root of FCD का स्क्वायर प्लस FCE का स्क्वायर, ऑलराइट। ये दो फोर्सेस 90 डिग्रीज पर है तो रिजल्टेंट क्या होता है? इंडिविजुअल फोर्सेस के स्क्वायर। अब ये F फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसमें से देखोगे FCD और FCB दोनों सेम ही है, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ FCD स्क्वायर बिकॉज दोनों सेम है। अब इसमें भी इसको √2 FCD स्क्वायर है तो रूट के बाहर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? सिर्फ FCD बन जाएगा। ये है F की वैल्यू। और FCD भी अपने को पता है कितना है? 36 10⁻³ है। तो इसको मोर प्रिसाइसली अगर मुझे लिखना है तो इट इज 36 इंटू √2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो ये फोर्स आ गया तुम्हारे पास F की वैल्यू 36 √2 10⁻³ न्यूटन। बट नाउ ये F और FCA दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? अगर एक ही लाइन पे दो वेक्टर्स जा रहे हैं एक ही डायरेक्शंस में तो वो ऐड हो जाते हैं। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होने वाला है? FR इज इक्वल्स टू F प्लस दूसरा क्या है? FCA, राइट। अब F का वैल्यू क्या है? F हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, देखो 36 √2, तो इट इज 36 √2 10 टू द पावर -3 प्लस FCA हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 18, तो इट इज 18 10 टू द पावर -3। अब इसमें कॉमन क्या है? 10⁻³ कॉमन है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 36 √2 प्लस 18 ब्रैकेट के बाहर 10⁻³ लिख देंगे। अब ये प्रिसाइसली है कितना? ये है 36 इंटू 1.414 प्लस 18, ठीक है, इंटू 10⁻⁻। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 50.904, तो इट इज
904 इन सॉरी प्लस 18, ओके, 10 टू द पावर माइनस। अब ये 50 है, 18 है, मतलब ये बन जाएगा कितना टोटल 68.90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ओके। तो 68.9 न्यूटन, 68.9 10 raised to minus 3 न्यूटन, दैट इज व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज केप्ट ओवर। अब ये सॉल्यूशन ऐसे थोड़ा बड़ा लग रहा है, पर बेसिकली है क्या, कभी ट्राइंगल आ सकता है, कभी क्वाड्रिलेटरल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है तुम लोग को यहाँ पे। तो किसी भी एक के ऊपर अगर फाइंड आउट करना है तो इंडिविजुअल हर चार्जेस का इफेक्ट पहले वहां पता कर लो, और हर फोर्सेस, जो बहुत सारे फोर्सेस आने वाले हैं, उन सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो। दिस इज द वे इट इज डन। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय 5.0 k कैप। k कैप का मतलब क्या होता है कि वो z डायरेक्शन की तरफ है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इज 5.0 इज बेसिकली k कैप, ओके, न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द साइड्स, एक 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 feet, 10 into 10 raised to minus 2, that is 0.1 meters। हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, और कॉस ऑफ द एंगल। अब यहाँ पे कॉस थीटा आ गया है तो वेक्टर साइन यहाँ पर नहीं है। अब 1 बाय 1 देखते जाता है। तो फर्स्ट केस ए, द स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पर है, तो उसको ऐसे इमेजिन करेंगे। अभी ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ एक्स, ये है वाई। हम लोग का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर, ठीक, एक्स वाई प्लेन में। अब इसको ध्यान से देखो, अगर ये एक्स वाई प्लेन में मेरा स्क्वायर है, कितने है 10 सेंटीमीटर का है, वो सब दिया हुआ है। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर, ओके। और अगर उस वेक्टर नोटेशन में देखेंगे तो ये एक्स वाई और इसका परपेंडिकुलर बाहर आने वाली लाइन क्या होती है, जेड एक्सिस होती है, करेक्ट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कौन से डायरेक्शन में है, के कैप का मतलब है जेड डायरेक्शन। तो इसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और हम लोगों का एरिया वेक्टर दोनों कहां पर है, एक ही लाइन में है। और एक ही लाइन में होने का मतलब एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब थीटा 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 है, ई इंटू ए, ई की वैल्यू है 5.0, ए की वैल्यू है 0.1, ये बन जाएगा। तो 5.0 इंटू 0.1 बन जाएगा 0.5, ओके। बढ़ता है अभी नेक्स्ट वाले के ऊपर। इसका यूनिट है वोल्ट मीटर। देखते हैं नेक्स्ट वाला केस बी। अब बी वाले केस में क्या है, देखो, द स्क्वायर इज अलोंग एक्स जेड प्लेन। सेम वैसे ही इमेजिन करना है, यहाँ पर आसान हो जाता है। एक्स है, जेड है, और जो तुम्हारा स्क्वायर है वो एक्स जेड प्लेन में है। तो मैं स्क्वायर अगर ड्रॉ करूं तो मेरा स्क्वायर ऐसा है, ठीक, एक्स जेड प्लेन में। अब इससे और एक चीज क्या समझ में आनी चाहिए, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर यहाँ पर हो। सरफेस को परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, और वो एक्सिस है कौन सा, अगर एक्स और जेड यहाँ बेस पर है तो जो बच गया वो कौन सा, वाई एक्सिस है। मतलब हमारा एरिया वेक्टर वाई एक्सिस पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब इनके बीच में एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू क्या है,
फाई है ई ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है 0। टोटल आंसर ये हो गया सेकेंड केस। देखते हैं थर्ड केस। द नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स, नॉर्मल टू द स्क्वायर का मतलब है एरिया वेक्टर, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब है, तो यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं, जेड एक्सिस का मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर है और नॉर्मल टू द स्क्वायर का मतलब है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल क्या है 45 डिग्री से, तो थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। फ्लक्स निकालना है हमको, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या बन गई ई ए कॉस 45। ई की वैल्यू है 5.0, एरिया की वैल्यू है 0.1 और cos 45 का वैल्यू है 1/√2 जिसका नंबर आता है 0.707। ऑलराइट, तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 0.707। लेट अस मल्टीप्लाई इट, तो 7 5 35, 7 5 35, 3 डेसिमल यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 4 डेसिमल आना चाहिए, तो 0.3535 वोल्ट मीटर। तो ये आ गया अपने को आंसर। ऑलराइट, तो ऐसे वाले केस में अब ये थोड़ा सा यहाँ पे वेक्टर्स का ज़्यादा रोल है, इसके पहले वाले में वैसे ही कुछ था। ये यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है कुछ बुक्स में, यहाँ पर के लिखा हुआ है, सिर्फ कैप मिसिंग है, तो ये के मतलब जेड एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, और यहाँ वेक्टर का साइन डाला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऑलराइट, सो विद दिस विल स्टॉप दिस लेक्चर। इसके रिमेनिंग सम्स हम लोग थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।